आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्ती। इस वक्त मैं हरियाणा के नूह मेवात रीजन में इस वक्त मौजूद हूं और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर जो है रमज़ान किट की, इफ्तार किट की। ये विज़न 2026 हर साल की तरह इस साल भी पूरे हिंदुस्तान भर में रमज़ान किट तकसीम कर रहा है। सुबह हम निकले, सुबह 6 बजे फजर के बाद। आज का दिन पूरा का पूरा दिन हमारा मेवात के लिए था। हम अभी 2 जगह से इफ्तार किट तकसीम करते हुए तीसरी जगह सिद्दीक नगर 4 में इस वक्त मौजूद हैं। कितने फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुंचता है विज़न के इस किट के ज़रिए से, ये सारी बातें बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद इस्लाम, जो इस विज़न 2026 से। इस्लाम साहब ज़रा साहब मेरे पास आए। इस्लाम साहब, मुझे बताइए कि आप इफ्तार किट प्रोग्राम को देख रहे हैं और लंबे समय से आप देख रहे हैं, कितनी किट आप तकसीम कर रहे हैं और इसके अलावा हिंदुस्तान भर में आप अब तक कितनी तकसीम कर चुके हैं और कितने तकसीम करने का आपका प्रोग्राम है? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। विज़न 2026 की जानिब से हर साल हम तकरीबन 50 से 60 हज़ार फैमिलीज़ तक रमज़ान के मुबारक महीने में 1 महीने के राशन के साथ पहुंचते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हम पहले मरहले यानी पहले हफ्ते के अंदर हम तकरीबन, हमारा टारगेट है कि हम तकरीबन 30,000 से ज़ायद फैमिली तक इंशाअल्लाह पहुंचेंगे और ये 22 सूबों में ये काम चल रहा है, जहां पर रोज़ाना 2,000 से लेकर 3,000 तक किट्स जो हैं वो तकरीबन डेली डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं ज़रूरतमंदों के लिए, रमज़ान के मुबारक महीने में कुछ सहूलतें और आसानियां हो जाने के लिए। और इसी सिलसिले में आज हमारा जो सफ़र है वो नूह मेवात की तरफ है, जहां पर हम एक बड़ी तादाद में जो हमारे यहाँ पर मेहमान हैं, रिफ्यूजी हैं, UNHCR कार्ड होल्डर बर्मा के लोग, जिनकी तादाद अगर हम नूह की बात करें तो यहाँ 400 से 500 फैमिलीज़ के आसपास रहते हैं और उसमें से आज हम तकरीबन सभी को ये, जैसा कि आपको पता है, ये हम तीसरी जगह पर हैं और यहाँ पर हमारे पीछे 180 से ज़ायद किट्स जो रखी हुई हैं, जो यहाँ पर जो 11 कैंप हैं, उन 11 कैंप में से 4 कैंप के लोग यहाँ पर आके उस किट्स को हमसे अभी हासिल करेंगे। किट का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। आप सामने देख सकते हैं कि तमाम लोगों को उनकी किट उन्हें दे दी गई है और सामने तमाम लोग कतार में बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर आज मेवात के नूह में सिद्दीक नगर कैंप के लोगों को उनकी रमज़ान किट दे दी गई है। इस मौके पर हंगर रिलीफ प्रोजेक्ट के हेड मोहम्मद इस्लाम ने लोगों से इंटरेक्ट भी किया। हम सबको पता है कि आप मतलब एक बहुत मुश्किल हालात से आए हैं यहाँ, फिर भी आपके लिए बहुत स्पेस है ना, और आप सरकारी अस्पताल में जाके दवा ले सकते हैं, है ना, सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, है ना, और सरकार भी आप लोगों का ध्यान रखती है ना, उसको अपना जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए, ठीक है, और तालीम के लिए, सेहत के लिए वो चाहती है। और ये भी है कि आप लोग यहाँ पर अपनी मेहनत मजदूरी, जैसे और इंडियंस मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, घर चलाते हैं, ऐसे ही आपको भी आज़ादी है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सिद्दीक नगर, चंदैनी और नागली के बाद इस वक्त हम मरोड़ा में हैं। पूरा टारगेट क्या है? आज मेवात में हमारा तकरीबन 700 किट बांटने का टारगेट है। दूसरी बात ये कि ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम आप करते हैं, तकरीबन 50-60 हज़ार किट तकसीम करते हैं हिंदुस्तान भर में, तो विज़न के अंतर्गत कितनी ऐसी तंजीमें आपको सपोर्ट करती हैं, एफिलिएट जो तंजीमें आपकी हैं जो मिल करके काम करती हैं, कितनी ऐसी तंजीमें हैं और कौन कौन सी तंजीमें, ज़रा उनके बारे में मुझे डिटेल बताएं। देखिए, जहाँ तक कि इस साल का सवाल है तो इस साल आइडियल रिलीफ ट्रस्ट इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहा है और उसके अलावा ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, यानी ये तीनों तंजीमें मिलकर हमने एक 50 से 60 हज़ार ख़ानदानों तक पहुँचने का एक टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है। मुझे बताइए कि यहाँ पर मरोड़ा में हम 3 जगह से तकसीम करते हुए आपके साथ मैं कवर करते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पर मरोड़ा में हम पहुँचे हैं। मरोड़ा में कितनी फैमिलीज़ को आप यहाँ पर दे रहे हैं? मरोड़ा में आज हमारा 150 फैमिलीज़ को देने का टारगेट है।
हाँ, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ विलेजेस से लोग आए हुए हैं जिनको जो हमने से हमारे वॉलंटियर्स के ज़रिए पहले से ही हमने उनको आइडेंटिफाइड कर रखा है और उन्हीं की निशानदेही करके हम इसको दे रहे हैं। इसके बाद हम 2 मकाम पर और जाएंगे मेवात के अंदर ही, पुन्हाना और फरीदाबाद। तो ये हमारा आज का पूरा एक बड़ी शेड्यूल। अहम बात आपने बताई कि आइडेंटिफाई करके, तो आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा मसला है, पेचीदा मसला है, बहुत ज़रूरी मसला भी है कि ज़रूरतमंद तक ज़रूरत की चीज़ें पहुंच जाएं। इसका जो मैकेनिज़्म है, अगर मैं संक्षेप में कहूं, कैसे समझाएंगे आप? देखिए, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं पिछले 10-15 साल से है ना, हम इस तरीके का कैंपेन चलाते आ रहे हैं रमज़ान के मौके पर हंगर रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती हैं क्योंकि हमें पहले से पता है अगर किसी के हालात अच्छे हो जाते हैं तो हम उसका नाम उस लिस्ट में से काट देते हैं हमारे वॉलंटियर्स, और अगर कोई और ज़रूरतमंद उनको महसूस होता है, कोई बेवा है, कोई यतीम है ना, कोई ओल्ड एजेस हैं, तो हम उनको इस लिस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। मरोड़ा से तकसीम से फारिग होने के बाद विज़न की टीम सीधे पुन्हाना बर्मी कैंप पहुंची है और यहाँ पर पहले से मौजूद वॉलंटियर्स ने इंतज़ाम शुरू कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पर अब आ चुके हैं और किट तकसीम की जा रही है और वॉलंटियर्स घरों पर जा कर के किट तकसीम कर रहे हैं। मेवात में 700 इफ्तार किट तकसीम करने के बाद विज़न की टीम दिल्ली वापस लौट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, मेवात।